सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स में सिक्योरिटी गार्ड और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक गार्ड शदीद जख्मी हो गया। ज़राए का कहना है कि मुलजिमान स्टील मिल से सामान चुराने की कोशिश कर रहे थे। एमटेक के बगैर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर नो एंट्री। रावी टोल प्लाजा पर लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर जाने के लिए सिर्फ एक एमटेक बूथ पर रजिस्ट्रेशन जारी है, जबकि ड्राइव थ्रू बूथ और मोबाइल सर्विस ताहाल ऑपरेशन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से रावी टोल प्लाजा पर एमटेक रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खादिम कंबू से। उस्मान बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ की। जी 12 बजे तक का वक्त था शहरियों के पास, वो 12 बजे से पहले एमटेक रजिस्ट्रेशन करवा लें या गुजर जाएं, लेकिन 12 बजने के बाद अब एमटेक रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी गाड़ी जो है वो टूल प्लाजा से आगे नहीं जा सकती है। इस्लामाबाद के लिए मोटरवे पर सफ़र नहीं कर सकती है। मेरा कैमरामैन अगर आपको अकब में दिखा सके तो ये वो सड़क के दूसरी जानिब वो रोड है जिसके ऊपर इस्लामाबाद जाने के लिए गाड़ियाँ लाइनों में लगी हुई हैं। एमटेक रजिस्ट्रेशन की वजह से ये बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो कतार के अंदर जमा हो चुकी हैं, जिनको एमटेक रजिस्ट्रेशन की वजह से रोका गया है। उनकी चेकिंग की जा रही है और जिन गाड़ियों की एमटेक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उनको मोटरवे पर सफ़र करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। मोटरवे पुलिस की जानिब से जहां पर चेकिंग की जा रही है गाड़ियों की, और जिनके पास एमटेक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी वो गुजर नहीं सकती है। सिर्फ एक एमटेक रजिस्ट्रेशन का बूथ बनाया गया है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर, जिसकी वजह से वहां पर भी सड़क पर जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए, वो एमटेक रजिस्ट्रेशन करवा सकें और फिर वो इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे पर सफ़र कर सकें। इसी तरह इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब आने वाले जो शहरी हैं वो भी एमटेक रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर खड़ी हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि उनकी बारी आएगी तो वो रजिस्ट्रेशन करवा के आगे जा सकेंगे। बूथ की तादाद बहुत कम है, सिर्फ एक बूथ एक जानिब और दूसरी जानिब एक बूथ लगाया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम, आप हमें तफसीलन आगाह करें। उधर रहीम यार खान में गैरत के नाम पर 4 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। जामहक होने वालों में माँ, 2 बेटियां और एक कज़न शामिल है। फायरिंग से एक ज़ख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 3 मुलजिमों को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। बात करेंगे स्थान है सियालकोट की, जहां श्रीलंकन मैनेजर के अंतोहनाक कत्ल में पुलिस का शर्मनाक किरदार सामने आ गया। अहलकार देर से पहुंचे और ज़िंदगी बचाने की बजाय एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखते रहे। फैक्ट्री मालिकान ने पुलिस को 85 मिनट बाद खबर दी। एक कीमती ज़िंदगी सबकी बेहिसी की नज़र हो गई। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि उम्रे के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को वीज़े जारी करने की हिदायत कर दी है। ज़ायरीन बराह रास्त फ़्लाइट पर सऊदी अरब पहुँच सकेंगे। कोरोना वायरस से बचाव की दोनों खुराकें लेने वाले अफराद करंतना की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। सिंगल डोज़ के हामिल उम्रा ज़ायरीन को 5 रोज़ करंतना में रहना होगा। और आलमी सतह पर कोरोना वायरस की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र सिविल एविएशन ने कैटेगरी बी और सी ममालिक की फहरिस्त में तौसीह कर दी है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र ये इकदाम उठाया गया है। ओमिक्रॉन के केसेस जो कि बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हुए, जिसके बाद से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है। सईद बताइएगा, बी और सी कैटेगरी में तौसीह कर दी गई है, कौन कौन से मज़ीद ममालिक शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल, आलमी सतह पर जो कोरोना वायरस की बदलती सूरत हाल है उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया बैन अवी सफरी हिदायतनामा है वो जारी कर दिया, जिसके बाद कैटेगरी सी के ममालिक की दाद 7 से बढ़ाकर 15 है वो कर दी है, जिसमें जनूबी अफ्रीका, नीदरलैंड, हंगरी, क्रोएशिया समेत वियतनाम, पोलैंड और दीगर जो जनूबी अफ्रीकी ममालिक हैं वो शामिल किए गए हैं। और कैटेगरी बी के अंदर भी तादाद है वो उसमें इजाफा है वो किया गया है और इसमें कैटेगरी बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और तुर्की समेत कुल 13 ममालिक है वो शामिल किया गया है। और ये हिदायत की गई है कि कैटेगरी बी से आने वाले ममालिक के मुसाफिर जो हैं उनका PCR टेस्ट के वो लाजमी करार दिया गया है, जबकि कैटेगरी सी में मौजूद 15 ममालिक के मुसाफिर के ऊपर पाकिस्तान दाखिले मुकम्मल तौर पर पाबंदी है वो लगा दी गई है। और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी जो हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की इजाजतनामे के बाद पाकिस्तान का सफर है वो कर सकेंगे, लेकिन उनके लिए जो सख्त हिदायत हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी कर दी हैं। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद अपडेट करने के लिए। वज़ीर बल्दियात सिंध
सैयद नासिर हुसैन शाह के बल्दियाती मुलाजमीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बल्दियाती तंजीमों के अहदेदारों ने 8 रोज से जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानेंगे, मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन और शाह लतीफ़ लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन के अहदेदारान की अहम मुलाकात हुई। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहें अकाउंट जनरल ऑफिस से बराह रास्त मुलाजमीन के बैंक अकाउंट में जाएंगी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वाज़ेह हिदायत है कि मेहनत कशों की तनख्वाहों और पेंशन की जो अदायगी है वो बर वक्त की जाए। उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन की बर वक्त अदायगी और तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा करने के हवाले से भी वज़ीर बल्दियात ने कहा है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की... ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान, आपका। आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। पाकिस्तान के लिए लड़कर मुल्क बचाएंगे। हम इस धरती के हैं और यहीं रहेंगे। जिन्हें इस धरती पर नहीं मरना, उनके लिए क्या मसला है। लाहौर में जालों से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने N133 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि टर्न आउट बढ़ता तो PP उम्मीदवार को 50,000 वोट मिलते। पाकिस्तान आज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की वजह से एक खतरे में है। दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे और कामयाब मुल्क आपको बनाएंगे। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। पंजाब में इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है। हमारी अपनी कमजोरियां हमारे सामने आती हैं। मेरा एस्टिमेशन 50,000 थी और मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। आपने जबरदस्त रिजल्ट दिया, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और PTM ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। हुकूमत मुखालिफ मार्च को महंगाई मार्च का नाम दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जमहूरियत में हर फैसला आखिरी नहीं होता। असम्बलियों से इस्तीफों का फैसला अपने वक्त पर करेंगे। धरने से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, आगे आगे देखिए होता है क्या। JUI के कारकुनों ने महंगाई मार्च का ऐलान होते ही तैयारी शुरू कर दी। खुजदार के इलाके सुंजी में JUI के कारकुनों ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की वॉल चॉकिंग का आगाज कर दिया। मजीद जानेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। आज PTM के सरबराही इजलास में 23 मार्च को हुकूमत मुखालिफ महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया। ऐलान होते ही JUI के कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ उठी और JUI के कारकुनान ने मुल्क भर में वॉल चार्किंग का आगाज कर दिया है। ये खुजदार का इलाका है बलूचिस्तान का। यहाँ पर JUI के कारकुनान ने दीवारों पर वॉल चॉकिंग शुरू कर दी। साथ ही साथ बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी कारकुनान की जानिब से वॉल चॉकिंग का सिलसिला ये शुरू हो चुका है। JUI के कारकुनान का कहना है कि हम... ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। FBR का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पर नजरसानी का फैसला। FBR के मुताबिक स्टेट बैंक के प्रॉपर्टी वैल्यूएशन माहिरीन स्टेक होल्डर्स के साथ बामायनी मुशावरत करेंगे। मशावरती अमल के तहत प्रॉपर्टी की कीमतों को मार्केट वैल्यू के करीब लाया जाएगा। FBR ने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पर नजरसानी का फैसला किया है। FBR के मुताबिक स्टेट बैंक के प्रॉपर्टी वैल्यूएशन माहिरीन स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करेंगे और मशावरती अमल के तहत प्रॉपर्टी की कीमतों को मार्केट वैल्यू के मुताबिक लाया जाएगा। PTI हुकूमत ने कर्ज़ों का नया रिकॉर्ड बना दिया। 39 माह में वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों में 15,589 अरब रुपये का इजाफा हो गया। कर्ज़े 40,000 अरब रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। हुकूमत ने अखराजात पूरे करने के लिए औसतन हर रोज़ 13 अरब 13 करोड़ रुपये कर्ज लिया। IMF से लिया गया कर्जा और दोस्त मुल्कों से उधार लिए गए डॉलर्स हुकूमती कर्जे का हिस्सा नहीं है। सिंध हुकूमत का बल्दियात से मुतालिक तरमीमी बिल मुस्तरद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एतराज़ात के बाद ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत को भेज दिया। गवर्नर सिंध का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात तहफ़्फ़ुज़े कानून से करप्शन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। आबाद वाले बिल्डर्स को मज़ीद मसाइल का सामना होगा। सिंध हुकूमत डमी मेयर लाना चाहती है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग और धुंध छाए रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सर्दी लेह और ज़ियारत में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कलात में पारा -5,
गोपस -4, कालाम, कोयटा, स्तोर, स्कर्दू -3, हुंजा -2, जबकि पाराचनार, रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और ख़बर है कि PIA ने सऊदी अरब की मज़ीद परवाज़ों के लिए इजाज़त हासिल कर ली है, जिसके बाद सऊदी अरब के लिए PIA की हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 33 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है। इन परवाज़ों में 8 दमाम, 8 मदीना, 9 रियाज और 23 जद्दा की परवाज़ें शामिल हैं। अमेरिका ने बीजिंग ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट का ऐलान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बीजिंग ओलंपिक्स में सिफारती या सरकारी नुमाइंदगी नहीं की जाएगी। जेन सॉकी का कहना था कि चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बीजिंग ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट का फैसला किया है। अमेरिकी एथलीट्स को हमारी भरपूर सपोर्ट हासिल रहेगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।